नाउ question based on common size missing figure means common size vertical income statement missing figure से related है. तो complete the following income statement of what Narayan Enterprise for the year ended 31st March 17. अब एग्जाम में 31st March 20 दिया रहे, 21 दिया रहे, that's depend on question, right? So accordingly you have to write your date and also prepare common size revenue statement. Net sales है, cost of goods sold, missing figure, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स निकाल लेंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिसिंग है और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया था मैंने, क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया है. ठीक है, तो चलो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. डायरेक्टली कंपनी नेम वी हैव रिटन एट द टॉप, दैट इज नारायण एंटरप्राइज. Now, what we have to make it? Common size vertical revenue statement for the year ended 31st March 2017. Question में 17 दिया है, इसलिए 17, 20 दिया रहता मार्च 2020 लिखते, राइट? 21 दिया रहता तो 21 लिखते. जैसा रहेगा क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली यू हैव टू शो इट. नाउ नंबर पर्टिकुलर्स रुपीस और परसेंटेज. अब बोलोगे सर इधर अमाउंट का इनर कॉलम क्यों नहीं बनाया? इनर आउटर बनाते हैं हम लोग. बेटा यहाँ सब डायरेक्टली दिया है ना, अमाउंट डायरेक्टली दिया है तो इनर नहीं बनाएगा चलेगा, बनाना है तो बना लो, लेकिन इनर में तो कुछ आएगा ही नहीं ना, सब डायरेक्टली अमाउंट दिया, सो नो नीड टू मेक इट. बनाना है तो बना सकता है, कोई इशू नहीं, बट वो अमाउंट का कॉलम खाली ही जाने वाला है क्योंकि सब डायरेक्ट दिया आपको. चलो सबसे पहला स्टार्ट, पहला क्या आएगा? नेट सेल्स होगा. नेट सेल्स इट इज गिवन, फर्स्ट वन नेट सेल्स. चलो नेट सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में आपको? दैट इज 16 lakhs. पहले अरेंज कर लो पूरा वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट. नेट सेल्स के बाद क्या करते हो? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग है, नहीं दिया है, बराबर है. चलो उसके बाद क्या आएगा बेटा? आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेगा तो व्हाट यू विल गेट? ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया ही नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कैसा? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए देखो क्या दिया आपने को, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स. बेटा 25% ऑन सेल्स है, दैट इज व्हाट इट मींस. सेल्स आपको दिया है, इसका 25% निकाल लो, दैट इज 25% ऑन 16 lakhs. ठीक है, 25% ऑन सेल्स. तो कितना आ रहा है बेटा? 25% इसका निकाला था तो 4 lakhs. वेरी गुड बेटा, 4 lakhs. चलो बच्चा, अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो. 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12 lakhs. तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, बैलेंसिंग फिगर. नॉर्मल से बात है ना. देखो ग्रॉस प्रॉफिट पता है, सेल्स भी पता है, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा? बीच का जो अमाउंट होगा दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन दीस टू. 16 और 4 का डिफरेंस ले लो, 12 lakhs डाल दो, खत्म, बल्ले बल्ले हो गया, मिसिंग फिगर मिल गया. दिस इज योर मिसिंग फिगर. और ये तो डायरेक्टली मिल गया था आपको. ठीक है, अब क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करने का क्रॉस चेक. 16 lakhs माइनस 12 lakhs दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्या 12 lakh, तो कितना आ रहा है? 4 lakh आ रहा है क्या? यस इट इज 4 lakhs, करेक्ट है. नेक्स्ट चलो, आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट फिर क्या करते हैं हम लोग? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. क्या? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग व्हाट बेटा? एक्सपेंसेस. चलो अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका कितना है वो भी मिसिंग फिगर है, वो भी नहीं दिया है. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे. फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद क्या आता है बेटा? आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेगा तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन में जो दिया है वो देख लो. ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या मिलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. बट इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली अपने को क्या दिया क्वेश्चन में?
ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट दिया है 2 लाख, आ जाओ ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, वेल डन अफसाना। सो फिफ्थ वन आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, तो गिवन है ना डायरेक्टली, कितना दिया आपने को 2 लाख दिया ना, 2 लाख। तो बच्चा लोग आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस 4 लाख और 2 लाख का डिफरेंस कितना हो गया 2 लाख, सिंपल, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो आप, क्रॉस चेक 4 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2 लाख किया तो 2 लाख आ रहा है ना, यस इट इज यार, इट इज सिंपल, समझा, याद रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी डन हो गया अपना, गॉट इट, क्लियर है, लॉक कर दो। चलो आ जाओ, अब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट के बाद देखो आपने को सब मिसिंग फिगर मिल गया अभी तक, फिर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट के बाद क्या दिया आपने को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके दिया है, दैट इज 1 लाख। सो सिक्स्थ वन, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कितना नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख। चलो टोटल मारो कितना हो गया बेटा 3 लाख आ गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस किया तो कितना हो गया 3 लाख। अब उसमें से लेस क्या करना है अपने को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस क्या करना है बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने को लेस करना है। चलो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है अपने को नहीं दिया, मिसिंग फिगर है, फाइंड आउट करना है। बट फाइनली उसके बाद अपने को क्या दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब होने के बाद लास्ट क्या दिया अपने को, लास्ट दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही अपना फाइनल है। इतना ही तक अपने को इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में और इतने ही तक अपने को करना है। सो दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने को कितना दिया है 2,80,000, 2,80,000। चलो यार अब ये निकाल लो, फिर कितना आएगा डिफरेंस इधर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा 3 लाख और 280, मतलब कितना डिफरेंस 20,000, 20,000, 20,000 पुट कर दो। अब क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक, हाँ क्रॉस चेक, 3 लाख से एक्सपेंस माइनस किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000 तो 2,80,000 आया क्या, यस इट इज आ गया, बराबर है, क्लियर। तो ये हो गया अपना डन। अब अपने को करना है अपना कॉमन साइज वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। चलो उसके लिए अच्छा पहले कर लो फटाफट सब लोग। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज, कॉमन साइज जो भी कॉमन साइज के हिसाब से हम परसेंटेज निकालते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं बेटा। अब ये रेवेन्यू स्टेटमेंट है ना, रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में कॉमन साइज जब आप करोगे तो आप बेस क्या लेते हो, किसको बेस लेते हो, नेट सेल्स को। तो दिस नेट सेल्स विल बी टेकन एज व्हाट, बेस लिया मतलब ये क्या रहेगा 100%, परसेंट का साइन ऊपर दिया ही है और 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद आप ले सकते हो, लेना ही है ले लेना 2 डिजिट तक। चलो अभी आ जाओ, क्या करना है पता ही है सबको, फॉर्मूला सिंपल बताया मैंने, ठीक है, कैल्सी का ट्रिक बताया मैंने। अब देखो क्या बोला मैंने कि अगर आप इंडिविजुअली लेगा 12 लाख डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 100 या परसेंटेज का बटन दबाएगा तो 75% आएगा, फिर उसके बाद फिर 4 लाख डिवाइड बाय 16 लाख, तो इसमें टाइम जाएगा। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई है सबको, क्या ट्रिक करने का, 100 डिवाइड बाय किसको बेस लिया आपने, नेट सेल्स को, नेट सेल्स को बेस लिया ना, तो उसका अमाउंट कितना है 16 लाख, फिर इंटू, डबल इंटू करेगा तो ज्यादा बेटर है, किसी किसी कैलसी में सिंगल इंटू से, बराबर है, बाद में एक आंसर नहीं आएगा, पहला तो आ जाएगा लेकिन बाद में नहीं होता, तो डबल इंटू मार लेना, इंटू डबल इंटू करके फिर फाइंडिंग अमाउंट, फाइंडिंग जो भी आपको फाइंड करना है इक्वल टू मारते जाओ, फाइंडिंग अमाउंट
इक्वल टू फाइंडिंग अमाउंट, जिसका भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इससे आपका टाइम सेव होगा बस। तो चलो आ जाओ, देखो कैलसी में 100 डिवाइड बाय 16 लैक्स, जो बेस है आपका, बेस आपका कितना है 16 लैक्स, वो टाइप किया 16 लैक्स बराबर है फिर डबल इंटू किया। चलो अभी पहला अमाउंट कितना, फर्स्ट अमाउंट कितना है 12 लैक्स के लिए, तो 12 लैक्स टाइप करो, 12 लैक्स, फिर इक्वल टू मार दो, कितना आ गया 75, तो ये आ गया 75%। फिर डायरेक्टली इधर अंडरलाइन है, फिर 4 लाख 4 लाख, कुछ नहीं करने का, डायरेक्टली 4 लाख दबाओ, 4 लाख प्रेस करो और इक्वल टू मार दो, कितना आ गया 25। देन नेक्स्ट 2 लैक्स, तो 2 लैक्स प्रेस करो, क्या 2 लैक्स, फिर इक्वल टू, कितना आ गया 12.5, 12.5 मतलब 12.50, ब्लैक में था ना 12.5, फिर अंडरलाइन देन अगेन 2 लैक्स। अब 2 लैक्स तो पता ही है आपको कितना आने वाला है, 12.5 आएगा, तो डायरेक्ट लिख दो ना, फिर इतना तो लॉजिक लगा सकते हो ना कि ये करोगे तो 12.5 ही आएगा, बराबर है। फिर 1 लैक्स आ जाओ, 1 लैक्स, 1 लैक्स टाइप करो, 6.25, 1 लैक्स के लिए कितना आ गया 6 पॉइंट, वोट बेटा 6.25, ओके। 1 लैक्स के लिए कितना आ गया 6.25। चलो नेक्स्ट 3 लैक्स है, तो आ जाओ 3 लैक्स, 3 लैक्स इक्वल टू कितना है 18.75, तो 18.75, देन 20,000, तो 20,000 प्रेस करो, 20,000 इक्वल टू कितना आया 1.25, और 20,000 के लिए कितना आ गया 1.25 और फाइनली 2,80,000, तो 2,80,000 प्रेस किया, इक्वल टू मार दिया, कितना आ गया 17.5, 17.50 हो गया, डन, फिनिश, क्लियर, हो गया, खत्म हो गया सम, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो तो जिन्होंने मिस्टेक किया था ध्यान रखना, आ जाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट सम, अब बैलेंस शीट का देखो, बैलेंस शीट का सी, बैलेंस शीट में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गणेश लिमिटेड प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। फिक्स एसेट दिया है, नेटवर्थ दिया है, लोन फंड दिया है लोन फंड तो आपको मिल जाएगा क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब क्या होता है ओन फंड्स। सो कैपिटल एम्प्लॉयड में से पता है आपको, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है ओन फंड प्लस लोन फंड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है कितना है 2,50,000 इज इक्वल टू ओन फंड भी दिया है, ओन फंड मतलब नेटवर्थ 1,50,000 प्लस लोन फंड मिल जाएगा कि नहीं आपको इजीली, तो 250 वेरिएबल को जो नंबर है एक साइड ले लो 250 और ये 150 इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू लोन फंड, तो कितना हो गया 1 लाख आ गया ना, तो लोन फंड इज 1 लाख। नॉर्मल मैथमेटिकल फंडा यूज करोगे तो यही है, बट हम लोग अपना वर्टिकल फॉर्मेट में देखो कैसे कर लेते हैं, ये डायरेक्टली कर सकते हो ना वर्किंग नोट्स टाइप में, ठीक है, बराबर। चलो लोन फंड है, मिसिंग फिगर, राइट, तो लोन फंड मिसिंग फिगर, देन वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया है आपको 1 लाख, करंट असेट नहीं दिया है, करंट लायबिलिटी आपको दिया 1 लाख, तो आ जाओ इससे करंट, इससे क्या मिल जाएगा आपको करंट असेट मिल जाएगा, तो 1 लाख नंबर को एक साइड ले लो, ये -1 लाख है, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया 1 लाख इज इक्वल टू सी ए, तो करंट असेट कितना हो गया अपना
2 lakhs। देख रहे हो, ऐसा मिसिंग फिगर अपने को निकालना है। सिंपल सा फंडा है, फॉर्मेट है, फॉर्मूले के ऊपर सब कुछ। तो करते हैं हम लोग, आ जाओ, लेट्स सॉल्व इट। सब इंफॉर्मेशन दिया है तो बैलेंस शीट बनाते हैं, आ जाओ, लेट्स एवरीवन गेट रेडी। अभी देखो, इसमें भी सारे अमाउंट आपने को डायरेक्टली दिया है, ठीक है, तो एक ही कॉलम बनाएगा अमाउंट का, चलेगा, और परसेंटेज, दैट्स इट, ठीक है। गणेश लिमिटेड कॉमन साइज बैलेंस शीट, वर्टिकल वर्ड डालना है तो डाल सकते हो आप, कॉमन साइज वर्टिकल, कॉमन साइज वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन क्या बेटा, 31 मार्च 2017, ओके। चलो, तो सबसे फर्स्ट आ जाओ, क्या आएगा अपना सबसे फर्स्ट, फॉर्मेट पता ही है बेटा, सोर्सेस ऑफ फंड्स। सबसे फर्स्ट वन, सोर्सेज ऑफ फंड। अब सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आएगा, द वेरी फर्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड सबसे पहला आ गया। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपने को, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो इधर, अच्छा, इधर डायरेक्टली शेयर होल्डर फंड डायरेक्टली अपने को करके दिया है, मतलब ऐसा शेयर कैपिटल फिर शेयर कैपिटल ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं दिया, डायरेक्ट नेटवर्थ दिया। देखो ध्यान देना जरा, अभी शेयर होल्डर फंड मतलब क्या होता है, ओनर्स फंड ही हो गया ना, शेयर होल्डर फंड मतलब क्या हो गया, ओनर्स फंड। अब ये हेडिंग के बाद हम लोग नीचे क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। बट शेयर कैपिटल तो दिया ही नहीं है डायरेक्ट, शेयर कैपिटल किधर दिख रहा है अपने को, नहीं, ये नेटवर्थ करके दिया। नेटवर्थ मतलब अभी शेयर कैपिटल पहला होता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, बराबर है, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को प्लस करता है तो क्या मिलता है अपने को, नेटवर्थ। नेटवर्थ या जिसको बोलते हो आप ओन फंड्स मिल जाता है, राइट, है कि नहीं, यही है ना। बट इधर नेटवर्थ डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट, तो क्या करने का, डायरेक्टली इधर आ जाओ, यही शेयर होल्डर फंड ही आपका क्या हो गया, इधर नेटवर्थ हो गया, डायरेक्ट दिया नेटवर्थ, नेटवर्थ डायरेक्ट दिया, नेटवर्थ या ओन फंड्स। आपको कुछ करना ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो, कितना दिया ओन फंड्स, किधर है भाई, ओन फंड कितना दिया है, 1,50,000 ना, 1,50,000। सो आपका शेयर होल्डर फंड डायरेक्टली है। फिर सेकंड आ जाओ, क्या है बेटा, लोन फंड्स। अब ये लोन फंड्स है ना, लोन फंड्स, लोन फंड भी देखो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया है, बट उसका मिसिंग फिगर है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। नहीं तो लोन फंड में कोई अमाउंट होता तो हम लोग लिखते थे ना, लोन फंड में सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लाइक दैट, ठीक है, बट नहीं है, तो लोन फंड में डायरेक्टली मिसिंग फिगर है। चलो, तो शेयर होल्डर्स फंड हो गया अपना ये, ठीक है। उसके बाद लोन फंड हो गया, शेयर होल्डर फंड, फिर लोन फंड। अब दोनों को प्लस किया, क्या दोनों को एडअप कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड्स अवेलेबल, क्या बोलते हैं उसको, टोटल फंड्स अवेलेबल और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया अपने को, कितना दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 डायरेक्टली दिया है, टोटल फंड्स अवेलेबल और कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये भी दिया अपने को बेटा। अब निकाल लो ना डिफरेंस, कितना आ गया डिफरेंस, 1,50,000 ये है शेयर होल्डर फंड मतलब ओन फंड, और लोन फंड नहीं पता है बट कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 250 और 150 का डिफरेंस कितना होता है, यस 1 लाख हो गया, फिनिश। चेक कर लो, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक। शेयर होल्डर फंड मतलब नेटवर्थ आपका 150 है, ओन फंड्स 150 और लोन फंड्स 1 लाख, 150 प्लस 1 लाख हो गया ना 250, खत्म।
गेम ओवर। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड आ जाओ। सेकंड वन मतलब सेकंड सेक्शन सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। अब करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला क्या आएगा बेटा? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे फर्स्ट आ जाएगा फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला आ गया आपका व्हाट? सबसे फर्स्ट आ गया फिक्स्ड असेट। इन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे फर्स्ट आ गया फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स आपको डायरेक्टली दिया बेटा क्वेश्चन में, अमाउंट इज व्हाट? 1,50,000। सो 1,50,000। चलो आफ्टर फिक्स्ड असेट्स सेकंड वन इन्वेस्टमेंट्स है क्या क्वेश्चन में? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया था ना? इन्वेस्टमेंट्स मींस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, व्हाटएवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज देयर इज नॉट गिवन। सिर्फ फिक्स्ड असेट है नहीं, बराबर, इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलो फिर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब बच्चा लोग ये जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल याद रखना, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में भी कैसा है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है पता है सबको? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल में फर्स्ट आ जाओ, करंट असेट्स। ठीक है, करंट असेट्स, राइट है। करंट असेट्स अपने पास कितना है, बराबर है। अब इसके लिए आप यहाँ ये इसको इनर कॉलम बना के लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। करंट असेट्स आपको फाइंड आउट करना है। करंट असेट्स आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, बिकॉज करंट असेट का अमाउंट आपको दिया नहीं है। ठीक है, करंट असेट अमाउंट इज नॉट गिवन। चलो कोई बात नहीं, तो ये करंट असेट आपका मिसिंग फिगर है, बट उसमें से लेस क्या करना है आपको? करंट लायबिलिटीज, बी करंट लायबिलिटीज लेस करना है। नाउ करंट लायबिलिटी इज गिवन हाउ मच? देखो करंट लायबिलिटी कितना दिया अपने को क्वेश्चन में? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। अब बेटा आपको पता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज, ये देखो, वर्किंग कैपिटल इज गिवन दैट इज 1 लाख। सो आ जाओ, वर्किंग कैपिटल आपको दिया है 1 लाख। वर्किंग कैपिटल, ठीक है, राइट। वर्किंग कैपिटल दैट इज 1 लाख। व्हाट इट क्लियर? चलो अब देखो ध्यान देना, अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, 1 लाख है इधर, इधर भी 1 लाख है, बराबर। नीचे से रिवर्स में जाओगे तो साइन अपोजिट हो जाता है, ये लेस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर? 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। अगर ऐसा नहीं समझेगा ना तो मैंने बताया ना अभी कराते टाइम पे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, कर लेने का ऐसा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 1 लाख, वर्किंग नोट डाल के आप कर सकते हो, वर्किंग नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, सो करंट असेट कैलकुलेशन, सीए कैलकुलेशन ऐसा करके दिखा सकते हो, इज इक्वल टू सीए आपको फाइंड आउट करना है, माइनस सीएल भी आपका 1 लाख है। सो 1 लाख, राइट। ये माइनस नंबर एक साइड ले लो, 1 लाख ये माइनस है, ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 लाख इज इक्वल टू सी ए। तो 1 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया आपका? 2 लाख इज इक्वल टू सी ए। करंट एसेट आपका हो गया 2 लाख, खत्म, फिनिश, दैट्स इट। तो इधर 2 लाख, पुट इट हियर, 2 लाख। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ बराबर है, 2 लाख, 2 लाख ही आया ना,
यस 2 लाख, तो 2 लाख इधर पुट कर दो और क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक 2 लाख माइनस करंट लायबिलिटी करना है 1 लाख, ठीक है, तो माइनस करना है 1 लाख, माइनस किया तो कितना आ गया, वर्किंग कैपिटल 1 लाख आ गया ना, फिनिश। क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्रॉस चेक कर लेने का, नहीं तो कभी कभी क्या घाई घाई में आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है, मैंने हेस्टीनेस में आपका आंसर गया फिर, तो इसलिए क्रॉस चेक करने का। करंट एसेट 2 लाख है, लेस करंट लायबिलिटी 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख किया तो 1 लाख बराबर है, वर्किंग कैपिटल आ गया, दैट्स इट, क्लियर, गॉट इट एवरीवन। 2 lakh minus 1 lakh, that is your working capital is what 1 lakh, finish, ओके, याद रखना, ये दिमाग में फिक्स रखना, ठीक है, बराबर। हाँ, और जिसको ये करंट लायबिलिटी ब्रैकेट में डालना है ऐसा, तो वो डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, माइनस करना है समझने के लिए, बट अगर समझ जाता है तो टेंशन नहीं है ब्रैकेट में डालने की, बट अगर डालना है तो डाल सकते हो, इफ यू वांट टू पुट ब्रैकेट यू कैन पुट इट, नो वरी, से आपको एज्यूम हो जाएगा कि भाई हाँ, आपको डायरेक्टली क्लिक होगा कि यस माइनस करना है, हो गया, वर्किंग कैपिटल पे डन। चलो, अब वर्किंग कैपिटल के बाद इधर भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा बेटा, कैपिटल इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल फंड यूज बोलते हैं, पता है ना, टोटल फंड्स यूज्ड या एम्प्लॉयड कर लिया आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो कितना हो गया, 2,50,000 हो गया ना, टैली हो गया ना बेटा, दैट्स इट। चलो अभी कॉमन साइज करते हैं, बराबर है, कॉमन साइज के लिए बैलेंस शीट में आप क्या बेस लेते हो, बैलेंस शीट में किसको बेस लेते हो बेटा आप, कैपिटल एम्प्लॉयड को, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये इधर और इधर, इसको बेस लोगे, बेस मतलब कितना 100%, है कि नहीं। चलो वही सेम फंडा, सेम अपना रूल, क्या 100 करो शॉर्टकट में करने के लिए, 100 डिवाइड बाय बेस, बेस कितना लिया आपने, बेस बैलेंस शीट लिया ना, तो बेस का अमाउंट कितना है 2,50,000, बैलेंस शीट का अमाउंट जो बेस लिया आपने वो कितना है, मतलब जो बैलेंस शीट में बेस आपने क्या लिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का बेस अमाउंट है कितना, जिसको बेस लिया है कैपिटल एम्प्लॉयड को 2,50,000 है, तो डिवाइड बाय 2,50,000, तो डबल इंटू कर लो, फिर जो भी फाइंडिंग अमाउंट करना है, जो फाइंड आउट करना है वो अमाउंट टाइप करके इक्वल टू मारते जाओ बस। तो चलो 100 डिवाइड बाय 2,50,000, फिर डबल इंटू कर लिया, ठीक है, तो इतना आ गया। अब आ जाओ, तो सबसे फर्स्ट किसका फाइंड आउट करना है अपने को, 1,50,000, तो 1,50,000 टाइप करो, 1,50,000 कितना आ गया 60%, दैट इज 60, सेकेंड 1 लाख है तो 1 लाख कितना आ गया 40%, नेक्स्ट फिर 1,50,000 है 1 लाख है, तो ये तो सेम आ जाएगा ना, ऊपर देखा ना, तो फिर से करने की गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर देख रहे ना 1,50,000 का 60% है, 1,50,000 60% है, तो 1,50,000 इधर भी 60 हो जाएगा ना बेटा, और ये 1,40,000 है तो इधर भी 40 हो जाएगा, नहीं होता तो कर लेने का, ऐसा कुछ वो नहीं है, 1,50,000 डालो फिर से आएगा उतना ही, 1,50,000 सॉरी 1,50,000 दिख रहा है, उतना ही आएगा सब, बराबर है, हो गया खत्म, बराबर, गॉट इट। तो ये मिसिंग फिगर याद रखना, इसमें लोन फंड मिसिंग फिगर था और ये करंट असेट्स नहीं दिया था, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करके हमने निकाल लिया, फिनिश, गॉट इट, क्लियर। तो ऐसे ही करना है, तो जिन्होंने अगर नहीं किया रहेगा वो कर लेना बेटा, ओके, अपलोड कर दूंगा इसको मैं, ओके।